जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का जो है एजुकेशन विद पंकज में स्वागत है। मैं आपका दोस्त पंकज। आज हम लोग फ्रेंड्स जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि हमारी एक वीडियो उस पे जो है अपलोड हो चुकी है जो है, और उस पे आप लोगों का एक अच्छा खासा जो है प्यार मिला, अच्छा खासा व्यू आया है, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो सही है। इसीलिए जो है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो में डालता नहीं हूँ जो है, तो सीधे हम लोग जो है पॉइंट की बात करेंगे जो है, समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का भी समय बहुत कीमती है जो है। मेरे फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो है आज संविधान संशोधन प्रक्रिया की। मेरे दोस्त, संविधान संशोधन प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है जो है। संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 के अनुसार जो है 368 की प्रक्रिया के अनुसार होता है। संविधान में संशोधन याद रखिएगा जो है 3 प्रकार से होते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी जिसको जो है साधारण बहुमत से कहा जाता है, दूसरा जो होता है विशेष बहुमत, और तीसरा जो होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। लेकिन यही बहुत मोटी गहरी बात है, याद रखिएगा कि 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन 2 प्रकार से ही होते हैं मेरे भाई। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के द्वारा। भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है। यहाँ आप लोग देखेंगे कि हर जो है 6 से 8 महीने के अंदर जो है एक संशोधन हो ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत का संविधान एक बार बस बना दिया गया और ऐसे ही जो है वो पड़ा है जो है, नहीं। समय के अनुसार आप लोग देखेंगे कि जो भी जो है समय के अनुसार जरूरतें पड़ती हैं, उसके हिसाब से, उसके अनुसार जो है संविधान में संशोधन होते हैं। चलिए हम बात करते हैं जो है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगर स्टार्ट करनी हो, संविधान में संशोधन करना हो, तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया होगी। क्या संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के पास भी है क्या? तो नहीं। याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अब एक प्रश्न उठता है कि संसद के पास है तो क्या लोकसभा के पास है कि राज्यसभा के पास है? मेरे दोस्त, संसद के दोनों सदन में, चाहे वो लोकसभा में या चाहे वो राज्यसभा, दोनों की शक्ति आपस में बराबर ही है। सेम वैसे ही है जैसे कि एक पिता के 2 बेटे। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी की बात अगर वहां पे आएगी तो जो है केवल जो है एक ही बेटे को, वो अलग बात है जो है। इस पे रियल एग्जाम्पल मत आप लोग ले लीजिएगा कि जो है पिता, क्योंकि पिता के लिए तो दोनों बराबर है ना, जो है दोनों बेटे बराबर हैं। तो सेम मेरे समझाने का मतलब है बस इतना कि जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो शक्तियां हैं वो आपस में बराबर हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत पड़ती है? तो याद रखिएगा कि नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती है जो है। हम इसमें बहुत तमाम बातें करने वाले हैं जो है कि जैसे आप लोग अनुसूची 9 में पढ़े होंगे जो है भूमि सुधार, यानी कि जो है शुरू से अब जब देश आजाद हुआ तब से जो है अगर देखा जाए तो जो है संसद और जो है न्यायपालिका के बीच में जो है ये विवाद चलता रहा कि हम बढ़े तो हम बढ़े। समय समय के अनुसार जैसे अगर देखा जाए तो याद रखिएगा जो है कि संसद अपने शक्तियों को हमेशा जो है ऊंचा उठाना चाहा है जो है। हम केस की बात करेंगे जो है, और उसमें हम देखेंगे कि गोलकनाथ केस की बात अगर करेंगे जो है, उसके बाद से जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले की बात अगर करेंगे जो है, वामननाथ केस की बात करेंगे जो है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए टू द पॉइंट जो है हम लिख करके आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है जो भी मेरे पास ज्ञान है उसको मैं सोचता हूँ कि उसको इतनी आसानी तरीके से आप लोगों के सामने उसको जो है मैं रख सकूँ, परोस सकूँ, ताकि जो है आसान तरीके से जो है बातों को आप लोगों को समझ में आए। और मैं दावा करता हूँ मेरे दोस्त कि जो है अगर जो भी बिगिनर्स हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आते हैं तुरंत, उसके बाद देखते हैं कि अरे यार ये तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है जो है, तुरंत इसकी मारते भाग जाते हैं। अरे मेरे भाई आप ये बताओ जो है, यार तो डिजिटल का जमाना है, ठीक है डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन जो है आज कोरोना के पहले जो समय था उसमें तो जो है व्हाइट बोर्ड पे ही तो चलता था जो है, मार्कर के साथ जो है, चाहे बड़ी बड़ी कोचिंगों की बात अगर की जाए देखी जाए तो। हालांकि ठीक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा जो है, जो भी है बस मेरा ये मानना है कि अगर हमारे कंटेंट में दम है और मैं अगर अच्छे तरीके से परोस रहा हूँ तो चाहे ये चाक से मैं लिखूँ या जो है मार्कर से लिखूँ, तब पर भी वो चलेगा जो है। देखने वाले देखेंगे ही, जिनको जाना है वो चले जाएंगे जो है। तो कुछ लोग यूट्यूब पे आते हैं बस यूं जो है मनोरंजन करने के लिए, तो मनोरंजन करने वाले जो है आएंगे और चले जाएंगे जो है। जिनको लगेगा कि नहीं सच में जो है कुछ सही तरीके से समझा रहा है, बता रहा है, तो लोग देखेंगे। चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए जो है। टॉपिक है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हम लोग देखेंगे जो है, याद रखिएगा कि संविधान
संशोधन प्रक्रिया। आप लोग अगर यहाँ पे बने रहते हैं तो जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया आप लोगों को जो है फिर कहीं और जाके भटक करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आप लोगों को जो है विश्वास दिलाता हूँ जो है। अब याद रखिएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया जो होता है मेरे भाई, ये जो है अनुच्छेद 368 के अनुसार होता है जो है, अनुच्छेद 368 के अनुसार, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन अगर कराना हो तो सबसे पहले क्या किया जाता है जो है, इसको जो है संसद में लाया जाता है। कहाँ लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा, और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि जो है लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है जो है ना। लोकसभा या तो जो है राज्यसभा दोनों में लाया जाता है। याद रखिएगा कि राज्य विधानमंडल में इसको जो है नहीं लाया जाता है। आरवीएम का मतलब है मेरे दोस्त कि राज्य विधानमंडल, इसको जो है राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जाता है, इसको जो है संसद में लाया जाता है जो है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन करने के लिए जो है सर्वप्रथम जो है संविधान विधेयक बिल को लाया जाता है जो है। याद रखिएगा, नोट करके, इतना अगर हो गया होगा तो मैं इसको जो है इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो है प्रॉपर दिखता नहीं है जो है। याद रखिएगा कि जो है संविधान संशोधन कराने के लिए संविधान संशोधन कराने के लिए संविधान संशोधन कराने के लिए क्या किया जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक जो है, संविधान संशोधन विधेयक को लाया जाता है जो है, ठीक है ना। विधेयक लाया जाता है, और ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दिया हूं जो है इसको कहां लाया जाएगा। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि संविधान में संशोधन कराने की शक्ति केवल जो है संसद के पास है, और इसको ऑलरेडी मैं बता भी दिया हूं कि संविधान में अगर संशोधन कराने की अगर शक्ति, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो केवल संसद के पास है, न कि राज्य विधानमंडल के पास है जो है। संविधान संशोधन जब होता है तो उसे क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इसकी हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रोसेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं जो है। ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाने से पूर्व है ना, संविधान संशोधन विधेयक जो है संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की जरूरत नहीं होती है, अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछता है सीधे एग्जाम में कि क्या संविधान संशोधन जो है कराने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत पड़ती है क्या? तो नहीं। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन कराने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए जो है, और संविधान संशोधन जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि संविधान संशोधन जो है क्या होगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो राज्य विधानमंडल सॉरी जो है लोकसभा में लाया जाए या तो राज्यसभा में लाया जाए, ठीक है। नोट करके मैं लिख दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। संविधान संशोधन संविधान संशोधन
विधेयक संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सकता है यानी कि लोकसभा में या तो जो है राज्यसभा में, ठीक है ना। दोनों सदनों में याद रखिएगा कि दोनों सदनों में, है ना, दोनों सदनों में इसको क्या किया जाएगा, जो है दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के द्वारा याद रखिएगा इसको अलग 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 अपेक्षित, एक वर्ड यहाँ पे जो है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि अपेक्षित मतलब अपनी अपेक्षाओं के अनुसार, जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार। तो याद रखिएगा कि अलग अलग अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है। चलिए यहां तक तो ये नॉर्मल बात है जो है। अब सबसे जो दमदार बात है उस पर हम लोग आने वाले हैं जो है। याद रखिएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे और उसको याद रखिए। देखिए यहां तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो संविधान संशोधन कराने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की कोई जरूरत नहीं होती है। अब आगे देखिए, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम जो है कि मान लीजिए कि जो है सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन में, जैसे लोकसभा में अगर गया और राज्यसभा दोनों के बीच में अगर जो है विवाद हो गया, तो क्या संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो याद रखिएगा कि हमारे संविधान में जो है संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान नहीं है। लोकसभा में से पारित होकर के जो है राज्यसभा में गया, राज्यसभा उस पर जो है अपनी कोई जो है मंशा को नहीं जताया, यानी कि जो है वो अपने किसी भी राय को नहीं दिया, तो इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बैठेगा जो है। अब वहां पे जाने के बाद याद रखिएगा कि राज्यसभा की क्या क्या उस पर जो है शक्तियां होती हैं जो है, चाहे वो राज्यसभा में गया तो लोकसभा, लोकसभा में गया तो राज्यसभा, जो है 6 महीने तक वो रख सकता है जो है। और याद रखिएगा कि एक सदन से दूसरे सदन में अगर जा रहा है और वहां जो है कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, यानी कि जो है वो इस पे अपने राय को नहीं दे रहा है, तो ये वहीं उसको जो है रद्द मान लिया जाता है जो है। अगर एक सदन से जाके दूसरे सदन में जो है रुक जा रहा है, दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है, तो ये इसको जो है वहीं जो है रद्द कर दिया जाता है, यानी कि रद्द मान लिया जाता है जो है। इन सबकी बात करेंगे, ध्यान दीजिए जो है अभी। चलिए उसकी बात हम कर लेते हैं जो है कि संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां होती हैं जो है। देखिए संविधान संशोधन विधेयक पर विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां, ध्यान दीजिए संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, पहला अगर बात की जाए तो याद रखिएगा वह इसे संशोधित कर सकती है जो है, वह इसे संशोधित कर सकती है। ठीक है, अभी सब अच्छे तरीके से एक बार एक्सप्लेन करेंगे जो है। सेकंड की बात अगर की जाए तो याद रखिएगा 6 महीने तक उसे रोक करके रख सकती है जो है, 6 माह तक रोक करके रख सकती है। ठीक है,
याद रखिएगा थर्ड नंबर पे क्या होगा, पुनर्विचार के लिए जो है विचार के लिए लोकसभा को भेज सकती है। क्या करेगी, भेज सकती है, लोकसभा के पास जो है भेज सकती है। ठीक है, अब देखिए यानी कि जो है क्या क्या संविधान संशोधन विधेयक पर जो है राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या हैं, वह इसे जो है संशोधित कर सकती है, वह इसे क्या कर सकती है, संशोधित कर सकती है, या अगर चाहे तो जो है 6 माह तक रोक करके रख भी सकती है। मान लीजिए कि लोकसभा से जो है राज्यसभा में गया, अब राज्यसभा चाहे तो उसे संशोधित कर सकती है, या अगर चाहे तो उसको जो है 6 माह तक अपने पास रोक करके रख सकती है, या फिर याद रखिएगा कि वो पुनर्विचार के लिए जो है लोकसभा के पास राज्यसभा क्या कर सकती है, भेज सकती है। ठीक है, अब याद रखिएगा उपरोक्त अगर व्याख्या अगर देखा जाए, इससे जो है निष्कर्ष निकाला जाए, तो याद रखिएगा जो है कि जो है संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां होती है, याद रखिएगा कि जो है संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती हैं, जो है क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कहा जा सकता है कि जो है लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, ये पावर के मामले में, शक्ति के मामले में दोनों जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। मैं फिर से एक बार इसको जो है रिकॉल करवा दे रहा हूँ कि जब संसद में जो है मान लीजिए कि संविधान संशोधन कराया जा रहा है और जो है लोकसभा में जो है पारित हो गया और उसको जो है राज्यसभा में भेजा गया, तो राज्यसभा चाहे तो उसको जो है संशोधित कर सकती है, राज्यसभा चाहे तो उसको 6 माह तक जो अपने पास रख सकती है, राज्यसभा चाहे तो उसको जो है विचार के लिए जो है क्या कर सकती है, लोकसभा के पास भेज सकती है। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि संविधान संशोधन के मामले में जो है संसद के दोनों सदनों की शक्ति जो है आपस में बराबर होती है, जो है। अब देखिए याद रखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, उसको बोल भी दिए हैं लेकिन हम लिख भी दे रहे हैं, जो है याद रखिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है, प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में याद रखिएगा कि इसमें संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान नहीं किया गया है। क्लियर, इसलिए एक सदन के द्वारा, याद रखिएगा कि इसलिए एक सदन के द्वारा पारित करने पर दूसरे सदन में पारित करने पर दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो, दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो, अस्वीकार कर दिया जाए तो, कर दिया जाए तो ये वही जो है रद्द मान लिया जाता है, तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है।
विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में जो है, पहले तो मैं बता दूं कि जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। मान लीजिए कि जो है वो लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा पर गया और राज्यसभा क्या की, इसको जो है अस्वीकार कर दी। तो अब ऐसा नहीं है कि इस पे संयुक्त अधिवेशन बैठेगी, क्योंकि उसका प्रावधान ही नहीं है। तो क्या होगा, ये विधेयक वहीं जो है समाप्त मान लिया जाएगा, जो है यानी कि जो है रद्द हो गया। फिर से अगर कराना है तो फिर से यही प्रोसेस होगा, संविधान विधेयक बिल को पारित किया जाएगा, लाया जाएगा संसद के जो है किसी भी सदन में लाया जाएगा, फिर से जो है लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा। फिर अगर जो है लोकसभा राज्यसभा दोनों जो है अपनी जो है सहमति के अनुसार उसको जो है क्या करते हैं, पारित करते हैं, तो फिर इसको क्या माना जाएगा, जो है संशोधन मान लिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो है, हाँ बीच में रुक रुक करके मैं जरूर ही लिख रहा हूँ, इस तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो रही होगी, बट जो है आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसकी पूरी जो है मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो खत्म होने के जब करीब आएगी, जो है कंप्लीट करूंगा, तो उसमें मैं पूरा जो है खड़े होकर के एक बार पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन दोबारा मैं कर दूंगा, जो है क्योंकि मेरा ये बस मकसद है कि जो है आप लोगों को जो है फिर कहीं दूसरे चैनल पर जाकर के भटकने की जरूरत न पड़े, और मैं विश्वास करिए आप लोग मेरा कि जो है 100% समझ में आएगा, जो है। चलिए अब राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो है संविधान संशोधन पर जो है, विधेयक पर जो है, यानी संशोधन पे जो है क्या क्या उसकी शक्तियां होती हैं। ठीक है, क्या वीटो की शक्ति उसके पास होती है? वीटो की शक्ति नहीं होती है। जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से जो है ये प्रावधान कर दिया गया कि संविधान संशोधन पे जो है राष्ट्रपति को जो है क्या करना पड़ेगा, अपनी स्वीकृति, यानी कि जो है उसके पक्ष में बोलना पड़ेगा उनको, जो है तो मतलब वो बाध्य है, जो है। चलिए लिख के समझा देते हैं अच्छे तरीके से, जो है अब आगे ध्यान दीजिए। संविधान संशोधन विधेयक पर संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, चलिए ध्यान दीजिए कि क्या राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति है भाई, इसको हम लोग देखेंगे, जो है एक मिनट। अब याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति को जो है याद रखिएगा कि पास वीटो की शक्ति नहीं है ना। वीटो की शक्ति किस पे मैं बोल रहा हूँ, संशोधन पढ़ा रहे हैं तो संशोधन पे वो बोल रहे हैं, ये मत ले लीजिएगा कि जो है वीटो की शक्ति है ही नहीं, है ना। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति नहीं है। वीटो की शक्ति नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ यह हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान संशोधन के मामले पर, संविधान संशोधन याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति नहीं है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह हुआ कि जो है संविधान संशोधन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए जो है वो वापस भेज सकता है। संविधान, इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक को न तो अस्वीकार कर सकता है और न ही, याद रखिएगा, और न ही पुनर्विचार के लिए जो है वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। सकता है। अच्छा, क्या ये पहले भी था?
आखिरकार कब ऐसा कर दिया गया? तो इसको मैं लिख ही दे रहा हूं, उसके बाद देखिए जो है याद रखिएगा कि 24वां संविधान संशोधन 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया कि यह प्रावधान कर दिया गया कि क्या प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति क्या करेगा जो है कि जो है संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। कर दिया गया कि संविधान संशोधन मामले पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। इसके कहने का मतलब है कि जो है राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना ही पड़ेगा, वो बाध्य है। और ये ऐसा कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया था। यानी कि इसको एक बार अगर व्याख्या करें, अगर अच्छे तरीके से समझा जाए तो क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो संविधान संशोधन विधेयक पर जो है वो माना जाए अगर, तो याद रखिएगा कि न तो जो है वीटो की कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को जो है संविधान संशोधन विधेयक के मामले पर जो है वीटो की शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको रोक करके वो रद्द ले अपने पास जो है ना, उसको अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी जो है, और न ही उसको अस्वीकार भी नहीं कर सकता है, और न ही वो पुनर्विचार के लिए फिर वापस भेज सकता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो को बस यहीं तक हम जो है रोकेंगे क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी जो है। आगे हम बात करेंगे इसी में जो है कि केशवानंद भारती बनाम केरल मामला जो था वो क्या था जो है, मिनर्वा मिल्स क्या था जो है, उसके बाद से जो है गोलकनाथ वाला क्या था जो है, वामन किस्म क्या था, इन सब की हम बात करेंगे जो है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं पहले ही बोला हूं कि जो है संसद और जो है न्यायालय के बीच में जो है हमेशा लड़ाइयां चलती रही जो है कि हम बड़े तो हम बड़े। ठीक है, संसद अपने आप को बड़े करने की कोशिश में लगी रही, न्यायालय अपने आप को बड़े करने की कोशिश में। मैं बता दूं आप लोगों को यहाँ पे कि जो है जब 9वीं अनुसूची जिसमें भूमि सुधार, संसद के पास शक्ति थी कि जो है वो जो भी कानून बनाती थी उसको 9वीं अनुसूची में भरना शुरू कर दी जो है, क्योंकि उसका जो है क्या था, न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती थी। लेकिन यही मोहम्मद केस के बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे जो है, पढ़े होंगे जो है, और केशवानंद भारती केस की अगर बात करें तो 24 जो है याद रखिएगा अप्रैल 1973 माना जाता है कि जो है, माना किया जाता है उस दिन जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले जो है सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था जो है, और उसी दिन जो है इसका रिजल्ट भी आया था, इसका परिणाम भी जो है आया था केशवानंद भारती वाला। और उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि जो है संसद द्वारा अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो संविधान के मूल ढांचे पर आघात पहुंचाएगी तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। और यही आप लोगों को बता दें कि जैसे वामन केस वाला जब आया था उसमें स्पष्ट कर दिया गया उसमें कि जो है कि अगर संविधान के मूल ढांचे पर, यहां स्पष्टीकरण हो गया कि संविधान के मूल ढांचे पर अगर जो है संसद द्वारा बनाया गया कानून उसके मूल ढांचे को ठेस पहुंचाता है तो क्या होगा, न्यायालय उसको रद्द कर देगी। और यही स्पष्ट कर दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के पहले जितने भी कानून बने थे, संसद ने जितने भी कानून बनाया था उसका न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं करेगा। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद से जितने भी अगर संसद कानून बना रही है, अगर वो कानून संविधान के मूल ढांचे पे जो आघात पहुंचा रहे हैं तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिन पे जो है न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकती है, इसकी भी हम बात करेंगे। हालांकि उतना पूछता नहीं कि कौन कौन से हैं, उसको पूरा आप गिनाइए जो है। ठीक है, हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो है संविधान का दर्शन हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना जो है प्रवर्तनीय है कि अप्रवर्तनीय है।
तो संविधान की जो प्रस्तावना है याद रखिएगा अपरिवर्तनीय है, इनफोर्सिएबल है, परिवर्तनीय नहीं है। इन सबकी हम बात करेंगे, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आप लोगों को जो है पसंद आती है, हालाँकि जो है जो भी इस पे बिगिनर आएँगे देखेंगे वो 1 मिनट देखने के बाद चले जाते हैं। तो हालाँकि ये चीज़ें मुझे पहले ही कह देनी चाहिए, लेकिन जो है हम पहले कहते नहीं है जो है। यहाँ तक बहुत कम चांस है, रेयर एंड रेयर है कि जो है कोई आकर के यहाँ तक जो है अंत तक भी देखेगा। अगर कोई अंत तक आकर के देख रहा है तो ज़रूर भाई एक जो है कमेंट आप करना जो है कि जो है हाँ आपने अंत तक देखा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको जो है पसंद आती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा ये मोटो है कि जो है मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, क्योंकि जो है मेरा पढ़ाना एक हॉबी है, जो है मुझे सुकून मिलता है। इस वजह से जो है हम पढ़ाते रहते हैं और 8-9 सालों से मैं जो है पढ़ा ही रहा हूँ जो है। अभी अलग भी प्लेटफ़ॉर्म पे हम पढ़ा रहे थे, वहाँ से छोड़ कर के आकर जो है मैंने अपना खुद ही प्लेटफ़ॉर्म बना लिया, शुरू कर दिया पढ़ाना जो है। और मेरे जीवन का ये मतलब ये लक्ष्य भी है कि नौकरी पाने के बाद भी जो है, क्योंकि मैं भी जो है सिविल की प्रिपरेशन करता हूँ जो है, उसके बाद भी जो है ये जीवन जब तक रहेगा, ऊपर वाले की कृपा रहेगी, आप लोगों का प्यार रहेगा, तो ये पढ़ना-पढ़ाना चलता रहेगा जो है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जो है मैं आप लोगों से विदा लूँगा। थैंक यू वेरी मच।